हेलो दोस्तों, एस्ट्रो विद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केतु फर्स्ट हाउस केतु फर पहले घर में क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले केतु क्या है ये समझते हैं। केतु को मुक्ति कारक, मोक्ष कारक कहा गया है। यानी जहाँ बैठेंगे वहां से वो डिटैचमेंट देता है, अटैचमेंट नहीं देता, डिटैचमेंट देता है। वो भाव से हमें दूर करता है। केतु हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी दिखाता है। हमने पिछले जन्मों के कर्मों से क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या अनुभव लिया है, ये भी हम केतु से हम समझते हैं। केतु हमारे इस जन्म में कुछ पेंडिंग कर्म भी दिखाता है। तो केतु बोले तो यहाँ से नीचे का पार्ट केतु को बोला जाता है। तो नीचे का पार्ट बोले तो वहाँ पे ना आंखें हैं, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है। इसका मतलब वो कोई भी चीज स्पर्श से समझता है। वो ना देख सकता है, जिसने उसको जो दिखाया वो बोलता वही देखता है। एग्जाम्पल के लिए गुरु की दृष्टि केतु पर रही तो गुरु उसे जो बताएगा इस तरह से सृष्टि है, इस तरह से प्रकृति दिखते है, तो उसी तरह से केतु प्रकृति को उसी तरह से समझेगा। जब शुक्र और केतु को देखेगा तो शुक्र उसको प्रेम, काम भावना, रस, भौतिक सुख, यही जीवन है ये समझाएगा। बुध जब केतु को देखता है तो केतु व्यवहार चातुर्य, व्यवसाय, बिजनेस, यह षष्ठ भाव से देखता है या षष्ठ भाव से देखता है तो वो बीमारी से रिलेटेड उसको एजुकेटेड करेगा। मतलब बोला गया तो जो ही ग्रह की दृष्टि केतु पे है या केतु जो ग्रह के नक्षत्र में है वो से वो टीचिंग लेता है, वो लर्निंग करता है और उसी तरह से वो एक्ट करता है क्योंकि केतु एक्ट करने वाला छाया ग्रह है। तो केतु फर्स्ट हाउस में। अब फर्स्ट हाउस बोलो तो हमारा यश हो गया, हमारा इंडिविजुअल सुख हो गया। हम किस तरह से जीवन को देखते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा रंग रूप, हम कितने शरीर हष्ट पुष्ट है, हमारा तेजस्वी यानी चेहरे पे कितना तेज है, हमारे मस्तक कितना तेजस्वी है, हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस हमारा रिफ्लेक्शन है, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन है, हम बाहर को किस तरह से देखते हैं, सृष्टि को, प्रकृति को किस तरह से देखते हैं। जब केतु यहाँ पे रहता है तो वो हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचता है, जीवन में उच्च जाने के बारे में सोचता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मेष राशि होते हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो उसी तरह से केतु फर्स्ट हाउस में रहा तो हमेशा ऊंचे उच्च के बारे में सोचेगा, यानी किस तरह से हम जीवन में टॉप पे जाएंगे, राइस पे जाएंगे, उसी तरह से वो सोचेगा। कभी कभी केतु फर्स्ट हाउस में रहने वैसे इंसान को इमोशन नहीं रहता क्योंकि इमोशन के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। तो ऑलरेडी केतु हैज एन बुद्धि, केतु के पास दिमाग ही नहीं है, लेकिन केतु के पास इंट्यूशन है, स्पर्श का ज्ञान है। क्योंकि केतु किसी के साथ रहता है तो उसको उसी तरह से बिहेव करता है, इसलिए उसे स्पर्श का ज्ञान है। बुरा, अच्छा, ये उसे दूसरे के एस्पेक्ट से या नक्षत्र या राशि और भाव से उसको लगता है। यानी एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस का इफेक्ट उसके ऊपर आ गया, वहाँ पे जो राशि है उसका इफेक्ट उसके ऊपर आ गया और वो राशि कौन से नक्षत्र में केतु है उसका एक्सेप्ट है ना, उसी तरह से वो केतु बिहेव करेगा। तो फर्स्ट हाउस में रहा तो वो हमेशा राइज, ऊंचे जाने के बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है उसको ध्वजा बोली जाती है। तो ध्वजा कब ऊपर जाती है? खुद ध्वजा ऊपर नहीं जाती। तो हम जब फ्लैग खींचते, कोई फ्लैग जब खींचता है यानी कोई खींचेगा तभी फ्लैग ऊपर जाएगा। उसी तरह से केतु को कोई जब ग्रह बूस्ट करता है, बूस्ट कर रहा है तब उसको इंडिकेट करता है कि इस तरह से वर्क किया जाता है, तब जाके केतु टॉप पे जाता है। नहीं तो वो एक्टिव रहेगा, यहाँ हाथ मारेगा, वहां भी हाथ मारेगा। उसी तरह से फर्स्ट हाउस में वो बिहेव करता है। अब यही केतु षष्ठ के नक्षत्र में यानी वो कुंडली के षष्ठ भाव में जो राशि है उसके अधिपति के नक्षत्र में जब रहता है तो ऐसे देखा जाए कि वो आरोग्य संपदा से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आती है, यानी हॉस्पिटलाइज करते हैं, रोग में उसका पैसा जाता है। उसी तरह जो सेकंड हाउस के जो भी है धनेश से जब युक्त फर्स्ट हाउस में होता है, वैसा इंसान खुद पे ज्यादा धन खर्च करता है। उसको कोई ही चीज हो ना तो वो खरीदने के बारे में ही सोचेगा और उसी से लेके डिस्टर्ब भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम उसे कुछ गोल्ड लेना है और गोल्ड उसको बातें, हमेशा गोल्ड की बातें उसके दिमाग में हावी रहेंगी और वो चीज उसे ना मिली तो वो उससे लेटे वो डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ केतु चंद्र के साथ रहा और चंद्र की स्थिति यानी पाप ग्रहों की दृष्टि में रहा तो वो से आत्मघाती वृत्ति के बारे में ही सोचते हैं, यानी जीवन में कोई तथ्य नहीं है यही सोचते हैं। इसके अपोजिट जब गुरु की दृष्टि वहां पे होती है वैसे इंसान खूब आध्यात्मिक और तो उसको इंट्यूशन जो आत्मज्ञान वो बहुत
अंदर से ही उनके ज्ञान खुद ही निकलता है। उसी तरह से बुध और केतु रहा और गुरु की दृष्टि रही, तो ऐसे व्यक्ति व्यवहार चातुर्य खूब अच्छा होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पकड़ में नहीं आता। और इसी तरह से शुक्र रहा, तो वो इंसान भोग के लिए दौड़ता है। उसको अ, उस पे फिर जीवन में भोग ही जीवन है, इस तरह से उसे लगता है। तो इस तरह से केतु फर्स्ट हाउस में बिहेव करता है। लेकिन वो बिहेव करने के लिए नक्षत्र, राशि और कौन से घर की उसके ऊपर दृष्टि है और केंद्र के साथ है या फिर पंचम नवपंचम के अधिपति के साथ है, उसके हिसाब से केतु फर्स्ट हाउस में फल देता है। अब केतु यहाँ पे बिगड़ा रहा, तो जीवन में उसको नीचे जाना पड़ता है। तो अब उसकी रेमेडी कैसे? तो केतु के लिए रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी है किसी के सामने झुकना। इसके लिए हम इस तरह समझते हैं, जब समुद्र मंथन में स्वरभानु के राक्षस के असुर के 2 पार्ट जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चला के किए, तो फर्स्ट पार्ट यानी यहाँ से ऊपर राहु बाहर और यहाँ से नीचे का जो पार्ट है, वो विष्णु जी के चरणों पे गिरा। जैसे ही चरणों पे विष्णु जी के वो पार्ट गिरा, तो वो केतु का पार्ट ध्यानस्थ हो गया, मेडिटेट हो गया। तो इसका मतलब केतु जब विष्णु के सामने यानी वासुदेव के सामने जब झुके, तब जाके उसको मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग मिला। अब इंसान को मोक्ष मुक्ति कब मिलते हैं? जब उसकी सभी कामना पूर्ति होती है या सभी कामना से उसकी इच्छा उठ जाती है, तब उसको मोक्ष मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है, केतु हमारी सभी इच्छा ही पूर्ति करता है और इच्छा पूर्ति करने के बाद उससे हमें डिटैचमेंट भी देता है। तो इस तरह से केतु फर्स्ट हाउस में बिहेव करता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः शिवाय।